सर, जो संभल में शाही जामा मस्जिद में नवंबर 2024 में राइट्स हुए थे, उसकी कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पाया गया है कि वहाँ पे जो मुस्लिम रिलीजन है वो 55% से 85% हो गए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, और जो हिंदू रिलीजन की पॉपुलेशन है वो रिड्यूस टू 15% हो गई है। तो क्या कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है जिससे दोनों रिलीजन्स के बीच हार्मनी स्टेब्लिश हो और उस रीजन की पॉपुलेशन में शांति रहे, दोनों रिलीजन आराम से रह सकें? देखिए, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री जिसमें कि डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस एंड डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा। अब किसी एक रिलीजन का ओवर द अदर रिलीजन अगर डोमिनेंस है, डेमोग्राफिकल डोमिनेंस है ओवर द रिलीजन, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया बीइंग अ सेकुलर कंट्री। इंडिया सेकुलर कंट्री मतलब कि सबके पास जो है वो बराबर का अधिकार है और सॉवरेन कंट्री है, यानी कि हेड ऑफ द जो पावर है दैट इज अपॉन विद द स्टेट ओनली। अब इसको ठीक कैसे करा जा सकता है? पहले तो इसके डोमिनेंस में दिक्कतें आएंगी, एक रिलीजन ओवर दी अदर रहेगा, वो हमेशा अपनी डिक्टेटरशिप और डेमोग्राफिकल पावर स्टैब्लिश करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो इसके मेरा जो ये मानना है कि इसको ठीक करने के लिए एक मेजर लिया जा सकता है जो कि यूपी गवर्नमेंट केपेबल इनफ है। जैसे कि नोएडा को जब स्टैब्लिश करना था तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिन्होंने 2 स्टेप्स लिए। पहला, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ चालू करी, और दूसरा, सबसे पहले जो सेक्टर्स थे, यानी सेक्टर 27, 28, 21, 25, 37, यहाँ पे सबसे पहले जो है फौजियों को, यानी कि नेवल सोसाइटी और एयरफोर्स सोसाइटी और आर्म फोर्स सोसाइटी जो है डेवलप करी गई विद द कोऑपरेशन ऑफ देयर सुप्रीम लीडर्स। और वहाँ पे सबसे पहले जो है फौजियों को जो है हमारे इंडियन सोल्जर्स को बसाया गया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ओवर द रीजन जो है हार्मनी डेवलप हुई, क्योंकि फौजियों से कोई जल्दी कह सकते हैं कि अननेसेसरी जो है वो ग्रज नहीं करेगा, उनको अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वो हार्मनी उस प्लेस की जो है मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। ऐसा ही सेम एफर्ट्स 3-4 एफर्ट्स लिए जा सकते हैं। पहला, संभल को इंडस्ट्रियल जो है कॉरिडोर बना के वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चालू कर दीजिए। दूसरा, एक सब्सिडाइज्ड रेट में जो है एयरफोर्स पीपल को, एयरफोर्स मतलब तीनों जो है हमारे आर्म फोर्सेस को, कि जो लोगों को जो है वहाँ पे एक सब्सिडाइज रेट में लैंड प्रोवाइड करके उनके अपार्टमेंट्स बनाए जाएं और उनके जो है हाउसिंग डेवलपमेंट कराए जाए। और तीसरा, आम पब्लिक को भी जो है वहाँ सब्सिडाइज रेट में जो कॉलोनी जो है रेजिडेंशियल कॉलोनी स्टैब्लिश कर जाए, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी वहाँ पे करा जाए, और उसको जोड़ दिया जाए विद दिल्ली एनसीआर से थ्रू रैपिड रेल, जैसे मेरठ में जोड़ा गया। उससे होगा क्या? दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव डीकंजेस्ट होगा, वहाँ के लोग जो है वहाँ पे जाके बसेंगे क्योंकि उनकी कॉलोनी डेवलप होगी, उसको सब्सिडाइज रेट में चीज़ें मिलेंगी, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। और दूसरा, जो डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर वो भी खत्म होगा, क्योंकि वहाँ बाहरी लोग जाएंगे, स्टैब्लिश होंगे, अपना काम करेंगे, और खासकर आर्म फोर्स के लोग जाएंगे तो जो हार्मनी और वो सारी चीज़ें करने मेंटेन करेंगे। क्योंकि हुआ क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो है वो 15 वहाँ पे दंगे हो चुके हैं, और एक रिलीजन का, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू, डोमिनेंस ओवर दी अदर रिलीजन जो है ये बहुत ही इंडियन सेकुलरिज्म के लिए गलत है। तो ये एफर्ट्स करके जो है वहाँ पे ओवरऑल जो हार्मनी क्रिएट होगी और उससे दोनों का फायदा होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, और इंडिया को रेवेन्यू आएगा, खासकर स्टेट को रेवेन्यू